देवभूमि उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में किच्चा के पास एक पिपलिया मोड़ है, जहां 7 से 8 एकड़ की जमीन है, जहां पर एक खान फार्म है। इस खान फार्म पर फिलहाल जो कब्जा है वो नसरीन सांगा नाम की एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला का है। और इसी जमीन पर प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के परिवार की एक सदस्य हैं, जिनका नाम है सायरा वाड्रा, जो रिश्ते में प्रियंका वाड्रा की जेठानी लगती हैं। वो भी इस जमीन पर अपना कब्जा बता रही, इस जमीन पर अपना मालिकाना हक ठोक रही हैं। इसी बीच 1 जुलाई को विवाद हुआ। विवाद क्या हुआ कि जब प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी तरह से कब्जा हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना तो यह फैसला निकल कर आया कि यह जमीन किसकी है किसकी नहीं है, दोनों पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। इस बीच 1 जुलाई को जो उधम सिंह नगर के वहां कांग्रेस के क्षेत्रीय विधायक हैं तिलक राज बेहड़, वो अचानक 100 से ज्यादा कांग्रेस के अपने समर्थकों को लेकर खान फार्म पहुंच जाते हैं। खान फार्म में पहुंचकर 90 वर्षीय इस नसरीन सांगा नाम की महिला को डराते हैं, धमकाते हैं और जबरदस्ती खान फार्म का कब्जा खाली करने के लिए दबाव बनाते हैं। जब महिला नहीं मानती है तो उसे धमकी भी दी गई और इसके बाद जो विधायक तिलक राज बेहड़ हैं वो वहां पर धरने पर बैठ गए कि जब तक कब्जा खाली नहीं होगा वो धरने से नहीं हटेंगे। अब सवाल यह उठ रहा है कि कांग्रेस विधायक को एक निजी संपत्ति के लिए धरने पर बैठने की जरूरत पड़ी तो पड़ी क्यों? यह सवाल छोटा नहीं है। इस सवाल के तार उधम सिंह नगर से होते हुए 10 जनपद तक पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा और मैडम सोनिया गांधी तक पहुंचते हैं। आपके मन में भी यह सवाल आ रहा होगा कि भाई अगर मामला शासकीय होता, भाजपा से संबंधित होता या कोई शासन से संबंधित होता तो कांग्रेस विधायक का धरने पर बैठना समझ में आता है, किसी भी विधायक का यहां पर इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन जब एक संपत्ति निजी है और उस संपत्ति पर 2 पक्ष अपना दावा कर रहे हैं तो यहां पर कांग्रेस विधायक क्यों पहुंचे? सीधी सी बात है, कांग्रेस विधायक के पहुंचने की जो सबसे बड़ी वजह है वो दूसरा पक्ष जो है वो वाड्रा परिवार है, प्रियंका वाड्रा का परिवार, सोनिया गांधी के दामाद का परिवार। और सोनिया गांधी ने, प्रियंका वाड्रा ने अपने परिवार को कब्जा दिलाने के लिए कांग्रेस की ताकत का इस्तेमाल किया। दिल्ली से कहा जा रहा है कि फोन गया, किसके पास? तिलक राज बेहड़ के पास। और तिलक राज बेहड़ जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्हें रातों रात कहा गया कि आप जाओ, अभी तत्काल जितनी ताकत लगा सकते हो लगाओ और कब्जा उनकी जेठानी सायरा वाड्रा को दिलाओ। अब एक और बात आप समझिए, इस पूरे संपत्ति विवाद में सायरा वाड्रा का क्या कहना है, क्योंकि पक्ष हम बताएंगे कि इनका क्या कहना है। सायरा वाड्रा का कहना है कि ये जो खान फार्म है, इस खान फार्म की जो मालकिन हुआ करती थी वो उनकी बुआ हुआ करती थी और उनकी बुआ ने अपने अंतिम वक्त में जो विल लिखी, अपनी जो संपत्ति उन्होंने लिखी, वसीयत लिखी, उस वसीयत में उनका दावा है कि उन्होंने सायरा वाड्रा का नाम लिखा था। अब जबकि जो दूसरा पक्ष है, जो नसरीन सांगा है, नसरीन सांगा उस महिला की बहन है जिसे सायरा वाड्रा अपनी बुआ बता रही है। और नसरीन वाड्रा का कहना है, नसरीन सांगा का कहना है कि यह संपत्ति हमारी है और हमारे पास इसके ओरिजिनल सही दस्तावेज मौजूद हैं। और दस्तावेज मौजूद होने की वजह से ही वाड्रा परिवार घबराया हुआ है और अब ताकत के बल पर वो इस संपत्ति को हड़पना चाहता है, क्योंकि इस संपत्ति की कीमत बेशुमार है। उधम सिंह नगर में 7 से 8 एकड़ की जमीन, करोड़ों की जमीन है और इस जमीन पर अब कब्जा के लिए गांधी और वाड्रा परिवार अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है और एक मुस्लिम महिला से उसका आशियाना छीना जा रहा है और वो मुस्लिम महिला अकेले लड़ाई लड़ रही है। 1 जुलाई के बाद जब कांग्रेस के विधायक ने वहां प्रदर्शन किया
तो मामला एसडीएम के पास पहुंचा और एसडीएम ने दोनों पक्षों से कहा है कि आप आइए और अपना अपना दस्तावेज और अपने अपने तमाम सबूत लेकर आइए और हमारे सामने रखिए, इसके बाद हम फैसला कर देंगे। लेकिन इस मामले को लेकर वाड्रा परिवार घबराया हुआ है। वो जबरदस्ती कब्जा लेना चाहता है, ना कि सीधे तौर पर प्रशासन और शासन के द्वारा सरकारी और शासकीय पहल से। मतलब दाल में बहुत कुछ काला है और यह सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा है। वाड्रा परिवार जमीन की चाहत में पहले भी ऐसे कांड और ऐसे कारनामे करता रहा है। हिमाचल प्रदेश में आपको मालूम होगा, जहां पर राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन हमारा निवास होता है, उसके बगल में प्रियंका वाड्रा का आलीशान मकान बना है, बंगलो बना है भाई। और पता है आपको वो किस जमीन पर बना है? वो उस जमीन पर बना है जहां कभी एक नेवी के रिटायर्ड अधिकारी को दिल्ली तक, राष्ट्रपति भवन तक से परमिशन नहीं मिली थी घर बनाने की। प्रियंका वाड्रा वहां जाती हैं, जमीन भी खरीद लेती हैं, जबकि गैर हिमाचली व्यक्ति को, गैर पहाड़ी व्यक्ति को जमीन खरीदने की वहां पर इजाजत नहीं। पूरी तरीके से अवैध आलीशान आशियाना ठोक दिया गया। ना तो भाजपा की सरकार ने उस पर कुछ किया, ना तो कांग्रेस की सरकार ने किया। इसलिए मैं कहता हूं कि राजनीति में दिखाना कुछ और होता है और पीठ पीछे कुछ और ही चलता है। यह बात सबको पता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां पर कांग्रेस के शासनकाल में बनाया गया अवैध आशियाना लटका हुआ है, बना हुआ है। सोनिया वहां जाती है ठहरने, प्रियंका वहां जाती है ठहरने, लेकिन भाजपा इस पर खामोश है। ऐसा नहीं है कि उच्च स्तर पर इसकी शिकायत नहीं हुई। राजनाथ सिंह को जब वो गृह मंत्री थे, बाकायदा उन्हें इसकी शिकायत भेजी गई थी, लेकिन गांधी परिवार, समस्या तो वहीं आप अगर रुक जाती है। और दूसरा मामला यह आया, इस पर बीते दिन खुद भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। प्रदीप भंडारी हैं भाजपा के प्रवक्ता, उन्होंने इस पूरे मामले को दिल्ली में मीडिया के सामने पेश भी किया है। तो इस तरीके से दिल्ली में बैठा हुआ गांधी परिवार अपनी बेटी के लिए, अपने दामाद के लिए गरीबों से जबरदस्ती उनकी जमीनें छीन रहा है। यह जमीन की उनके प्रति चाहत है। और ऐसा कहां कहां हो रहा है, यह मामला तो सामने आ गया, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो सामने नहीं आ पाते। कभी टिकट के नाम पर वसूली, कभी मुख्यमंत्री के नाम पर करोड़ों की अटैची, तो अब फार्म के नाम पर, कब्जा करने के नाम पर विधायकों से धरना प्रदर्शन कराया जा रहा है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को स्पष्ट तौर पर सामने आकर अपने खिलाफ लगे इन आरोपों पर जवाब देना चाहिए कि क्या वाकई में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के विधायक का इस्तेमाल किया अपनी जेठानी को जमीन दिलाने के लिए, या फिर भाई जो तिलक राज बेयड़ है उन्हें सपना आया और वो एक निजी प्रॉपर्टी पर लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से धरना प्रदर्शन करने पहुंच गए, या अब कांग्रेस पार्टी जमीनों पर कब्जा करने के लिए ही धरना प्रदर्शन करेगी, ना कि आम आदमी के लिए, ना कि गरीबों के लिए। मुझे लगता है राहुल को भी जवाब देना चाहिए और तमाम जो मुस्लिम परस्त यहां पर राजनेता हैं कि कैसे गांधी वाड्रा परिवार एक 90 वर्षीय मुस्लिम पर अत्याचार कर रहा है, लेकिन सभी चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वीडियो पर हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।